इंसान को अपनी सुकून हासिल करना है। इंसान निकाह करने के बाद उसको कल्बी सुकून महसूस होता है। निकाह का दूसरा मकसद ये बयान किया जाता है कि निकाह के जरिए से तवालुद और तनासुल का एक पाकीज़ा निज़ाम कायम होता है। और निकाह ये कोई वक्ती तौर पर के लिए नहीं होता है, बल्कि निकाह हमेशा हमेशा के लिए होता है। ज़माने जाहिलियत में इस्लाम से पहले एक निकाह मुअक्कद हुआ करता था। कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ दिनों के लिए औरत से निकाह किया जाता था और फिर औरत को तलाक देकर उसको छोड़ देते। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने तमाम निकाहों को बातिल करार दिया और कहा कि निकाह जो है हमेशा हमेशा के लिए। कोई अगर शुरू ही से निकाह को खत्म करने के इरादे से निकाह करता है तो ये बिल्कुल नामुनासिब तरीका है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियां बीवी को आपस में एक दूसरे के हुकूक अदा करने की बड़ी ताकीद और तलकीन। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को ये कहा है कि वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। ऐ मर्दों, ऐ नौजवानों, जो औरतें तुम्हारे निकाह में आई हैं, जरा उन औरतों का ख्याल करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, नरम सलूक करना, ये कुरान का हुक्म। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ये वसीयत की है कि औरतों के साथ नरमी का मामला करना, इसलिए कि औरत एक कमजोर और सिर्फ नाजुक है, कमजोर दिल वाली होती है, कमजोर दिमाग वाली होती है, जज्बाती होती है। लिहाजा उनके साथ नरम मामला करना। और देखो, याद रखना, ये एक शीशे की तरह है, एक शीशे की तरह है, एक आईने की तरह है। अगर तुम उसको सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगा। औरत चूंकि पसली से पैदा की गई है, इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा टेढ़ापन होता है। उस टेढ़ेपन को अगर मर्द चाहे कि अपनी बीवी के टेढ़ेपन को और नखरे को खत्म करना चाहे तो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और अगर खत्म करने के पर भूल जाए मर्द, फिर तलाक की नौबत आती है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को ये बताया कि औरतों के साथ नरमी का मामला करना। और दूसरा पैगाम ये दिया कि जिस तरह मर्द ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरे सामने बनाव श्रृंगार करके रहे, कपड़े अच्छा पहने, तो इसी तरह मर्दों को भी चाहिए कि अपनी बीवी के सामने अच्छा लिबास पहने, अच्छा खुशबू इस्तेमाल करे और अपना जो पाक साफी है उसको भी साफ सुथरा रखे। दिया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरकीब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों के साथ कैसा मामला किया करते थे। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से मजाक भी किया करते थे, अपनी बीवी के नखरे को भी बर्दाश्त किया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा से फरमाने लगे, ए आयशा, जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी भाई मुझे मालूम हो जाता है, और जब तुम मुझसे नाराज रहती हो तब भी मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए आयशा, जब तुम मुझसे खुश रहती है तो कसम खाती है तो कहती है मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम मुझसे नाराज रहती हो
तो कसम खाते वक्त ये कहते हो इब्राहिम के रब की कसम, यानी जब तुम मुझसे नाराज रहते हो तो फिर मेरा नाम लेना भी तुम गवार नहीं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ लेकिन आपकी मोहब्बत हमारे दिल में हो। ये है आपसी ताल्लुक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंगल में, बुखारी शरीफ में ये वाक़या मौजूद है, हजरत आयशा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे एक मैदान में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा चलो दौड़ का मुकाबला करते हैं मियां बीवी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तैयार हो गई। अल्लाह के नबी और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब दौड़ने के लिए मुकाबले के लिए आई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर से दौड़ में आगे निकल गई और कहा, या रसूल अल्लाह आप पीछे रह गए। उसके कई दिनों के बाद फिर एक मर्तबा ऐसा दौड़ का मुकाबला हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम आगे बढ़ गए और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए आयशा, पहली मर्तबा तू मुझसे आगे निकल गई थी और अब मैं आगे निकल गया हूँ, तो ये उसका बदला। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मर्दों को ये तालीम दी गई है, ये हिदायत दी गई है कि औरतों के साथ नरम रवैया किया जाए, औरतों के साथ हुस्न सुलूक का मामला किया जाए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को भी ये तालीम दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर औरत को ये इख्तियार देंगे कि जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे तू दाखिल हो जा। ये किस औरत, किन औरतों के लिए? ये उन औरतों के लिए जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह अताअत बअलहा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने शौहर की इताअत की हो, अपने शौहर को खुश रखा हो, अपने शौहर को फरमाबरदारी की हो, अपने शौहर की खिदमत करके वो दुनिया से गई हो, कभी भी अपने शौहर को नाराज नहीं किया हो, उसके बारे में अल्लाह के नबी ने ये हक दिया है कि जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और एक जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिस औरत से उसका शौहर नाराज हो, रात में बिस्तर सोते वक्त अगर शौहर नाराज हो और बीवी अपने शौहर को खुश न करे और उसी हालत में रात गुजर जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस औरत पर, उस बीवी पर अल्लाह की लानत बरसती है रात भर। तो इसलिए औरतों को भी तलकीन की गई है कि अपने शौहरों की फरमाबरदारी करें। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, निकाह का जो मकसद ये हमने आपके सामने बयान किया, अब जरा इन मकसद को सामने रखते हुए अगर इन मकसदों को हम पूरा ना करें फिर आगे तलाक की नौबत आती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तलाक एक मजबूरी की चीज है। शरीयत ने यकीनन तलाक की इजाजत दी है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए बाउंड्री लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबगदुल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है, तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फरिश्ते भी ताज्जुब करते हैं कि जो खानदान, दो खानदान निकाह के जरिए से जोड़ा गया था, एक लफ्ज़ ने दोनों खानदान को बिखेर दिया, दोनों खानदान को तहस-नहस कर दिया और मियां बीवी को भी अलग कर दिया। इसीलिए कहा गया अबगदुल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, कि हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज वो तलाक। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की तालीम है, सलासुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज़्लुहुन जिद्दुन, अन-निकाह, अत-तलाक़, अर-रजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन चीजें ऐसी है कि उनकी हकीकत तो हकीकत है ही है, लेकिन अगर मजाक में भी उनका इस्तेमाल किया जाए तब भी वो हकीकत होती है। अन-निकाह, अगर कोई मर्द किसी औरत से मजाक में कहे तो गवाह के सामने कि मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, तुझको अपनी निगाह में लाना चाहता हूँ, और वो औरत तो गवाह के सामने कहे हाँ मैं तैयार हूँ, मैं राजी हूँ, निकाह हो। अब वो औरत कहेगा मैंने तो मजाक नहीं किया, मजाक में कहा, अब कोई मजाक नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज़्लुहुन जिद्दुन, तीन चीजें ऐसी है कि जिनकी हकीकत तो हकीकत है ही है, लेकिन मजाक भी उनकी हकीकत है। फरमाया अन-निकाह, क्या है निकाह। दूसरी चीज तलाक, तलाक मर्द अगर मजाक में कहे कि हमने तो बस मजाक में आपसे कहा था कि मैं छोड़ देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ, अब मजाक आपके मजाक नहीं रहा, वो हकीकत बन गई। और मलाए अल्लाह के फरिश्ते लिखने वाले किरामन कातिबीन उसको लिख लेते। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तलाक की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी पाबंदी की है और तलाक की नौबत आने से पहले पहले बड़ी ताकीद की है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है कि अगर औरत नाफरमान हो, शौहर की बात बिल्कुल नहीं मानती, शौहर की नाफरमानी करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को ये तालीम दी है। वही अल्लाह ताला ने कुरान में मर्दों को ये तालीम दी है वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, कि जो मर्द अपनी औरतों से नाफरमानी का खौफ रखता हो और वो मर्द परेशान हो जाता हो कि मेरी बीवी तो बड़ी नाफरमानी है, बड़ी सवाल दराज़ी करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तीन काम करने की हिदायत दी है। सबसे पहला काम फ़ईदूहुन्ना, सबसे पहला काम था फ़ईदूहुन्ना, उनको बैठा करके तन्हाई में नरमी के साथ मोहब्बत के साथ समझाया जाए, उसको कहा जाए ये गलत है ये सही है मोहब्बत के अंदाज में। और मैं तो थोड़ा सा बढ़ करके आगे मैं आपको ये कहता हूँ कि जब आप मियां बीवी के आपस में झगड़ा हो जाए तो आप फौरन से रोड भर जाइए और वहां से बेहतरीन कपड़े का एक सूट लेकर के आइए और उसके हदिया में पेश कीजिए, सारा इख्तिलाफ आपका दूर हो जाएगा। तो ये तो पहली चीज बताया। दूसरी चीज के बार बार आप समझा रहे हैं, समझने की मानने को तैयार नहीं, तो अल्लाह ताला ने दूसरी तालीम ये दी है वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिज, ऐसा करो कि उनका बिस्तर अलग कर, रात में जहाँ सोए वो सोने दो, उसके कमरे में तुम मत सो, अपने बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दो। अगर उस औरत के अंदर जर्रा बराबर भी हया है कि मेरा शौहर मुझसे नाराज है, मेरा शौहर मुझसे नाराज है, जिसकी वजह से आज एक बिस्तर पर नहीं सो रहे हैं, अगर उसके अंदर हया है तब फिर वो अपने शौहर को मनाने की कोशिश करे। और अगर ये भी कारीगर ना हो, आप जो दूसरे कमरे में सो रहे हैं या अलग बिस्तर में सो रहे हैं, लेकिन बीवी को जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो अल्लाह ताला ने तीसरी चीज की तालीम दी है वहजुरूहुन्ना, हल्का सा उसको मारो, मोटा ठहराए, हल्का में उसको मारो। और इस हदीस की तफसीर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा मार मारना कि जिससे बदन पर चेहरे पर निशानी ना। आज हमारा हाल क्या है, सबसे पहले वो लाठी उठाते हैं, मारने के बाद बदन चूर चूर कर देते हैं, उसके बाद फैसला के लिए कमेटी के पास करते, ये गलत तरीका। तो ये तीन चीजों की तालीम है। अगर इससे भी मसला हल ना हो, क्या आपने उसको समझा करके भी देख लिया, बिस्तर अलग करके भी देख लिया और मार करके भी देख लिया, लेकिन आपके बस में वो नहीं आ रही है, तो आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरे के जो अफराद हैं, मुआशरे के और खानदान के जो लोग हैं, उनको हुक्म दिया है क्या कि वइन खिफ्तुम शिकाका बैनहिमा फबअथू हकमन मिन अहलिही व
हकमन मिन अहलिहा, ऐ लोगों जब तुम मियां बीवी को आपस में निभा देखना मुश्किल मालूम हो रहा हो तो फिर तुम ऐसा करो कि औरत की तरफ से एक सालिस यानी औरत की तरफ से एक मर्द हाकिम हो और मर्द की तरफ से एक हाकिम और सालिस हो और वो दोनों बैठ करके जो उस मामले को सुलझाने की कोशिश करे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इजाजत दी है और इसकी तालीम दी है। और अगर इससे भी काम ना हो तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तब आगे मजबूरी की हालत में तलाक की इजाजत दी है। इन सारे मराहिल से गुजरने के बाद नसीहत कर रहे हैं वो भी काम नहीं, आप बिस्तर अलग कर रहे हैं उससे भी काम नहीं बना, आप मार रहे हैं उससे भी काम नहीं बना, तो खानदान के लोगों को जोड़ करके मीटिंग करके बुला करके उससे भी काम नहीं हो रहा है। तो मेरे नौजवानों फिर अल्लाह ताला ने ऐसी सूरत हाल में जब देखा कि मियां बीवी का जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल मालूम हो रहा हो, जिंदगी गुजारना बिल्कुल मुश्किल तरीन हो गया हो, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने इजाजत दी है कि बीवी को तलाक दे दो। लेकिन तलाक देने का तरीका भी बताया गया है, ये नहीं कि आप जितना चाहे और जो चाहे वो दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तलाक देने का सबसे बेहतरीन तरीका, तलाक देने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप साफ लफ्जों में ये कहें कि मैं आपको एक तलाक देता हूँ, और ऐसी हालत में बीवी को तलाक दी जाए जो वो माहवारी की हालत में ना हो, हैज की हालत में ना हो और उस बाकी की हालत में उससे सोहबत न की गई हो, ऐसी हालत में उसको तलाक दी जाए, ये तलाक अहसन कहा जाता है। ये सबसे बेहतर तरीका। और आज धड़ल्ले से हम तलाक जाओ, एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह के नबी के ज़माने में एक मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाक दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये वाक़या पहुंचा और ये आपको इत्तला मिली, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना गुस्सा और गमगीन हुए और आप गुस्से से खड़े हो गए और कहा, क्या मेरे मौजूद होते हुए किताबुल्लाह से खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं अल्लाह का नबी मौजूद हूँ और मेरे मौजूद होते हुए किताबुल्लाह से सुन्नत रसूलुल्लाह से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, 3 तलाक देना ये अकलमंदी की बात नहीं है, न हमारे मुल्क के कानून इजाजत देता है और न शरीयत इजाजत देती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें कई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।